Hello students, myself Paresha Acharya from Silver Bell School. Today we are going to learn Standard 8 English text, chapter number 5. The name is The Tiger's Claw. तो जो हमारी स्टोरी है उसमें एक्टिविटी 1 दी है. उसमें क्या है, इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट डाउन व्हाट यू वुड डू. के नीचे बहुत सारी सिचुएशन दी है. अगर उस सिचुएशन में आप आओगे तो आप क्या करोगे वो आपको बताना है. शेयर योर पॉइंट्स विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट. ये जो एक्टिविटी है वो आपको सोच के रखनी है. फिर एक दूसरे को, फ्रेंड्स तो होंगे, एक दूसरे को बता पाओगे. वैसे भी कॉल करते हैं हम नावाडेज. उसमें फर्स्ट सिचुएशन क्या दी है हमें. यू आर सिटिंग इन द गार्डन ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग. यू लुक अप एंड दिस इज व्हाट यू सी. आप गार्डन में बैठे हो, बच्चे को देख रहे हो और देखो कि ये क्या है. सडन से आप देख रहे हो साइड में जो पिक्चर देखा है वो किसका है, स्नेक का है. तो वो आपको दिख जाए तो आप क्या करोगे. ऑब्वियसली पहले तो चीख निकल जाएगी, है ना. फिर आसपास सब जमा हो जाएंगे. वो आपको ऑन वर्ड्स अपने तरीके से सोचना है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डरेंगे नहीं, उसको ज्यादा देखने की इच्छा होगी. कुछ ऐसे होंगे भाग जाएंगे वहां से. तो हर एक का अपना एक नेचर होता है. तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे वो आपको बताना है. सेकेंड है, यू आर बेंडिंग एंड लुकिंग अंडर द बेड हेल्पिंग योर ग्रैंडफादर फाइंड हिज सैंडल्स. दिस इज व्हाट जम्प्स ओवर योर हैंड. देखो आप अपने ग्रैंडफादर की हेल्प कर रहे हो सैंडल ढूंढने में और एकदम से चूहा आपके हैंड पर कूदेगा तो आप क्या करोगे. थर्ड सिचुएशन है, you are washing your hand. Suddenly a large number of cockroaches came out of the drain. देखो ये तो जैसे हॉरर पिक्चर का सीन हो ना, ऐसी सिचुएशन हमें दे दी है कि आप हैंड वॉश करने जा रहे हो और ड्रेन में से, मतलब गटर में से इतने सारे कॉकरोचेस बाहर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे. देन फोर्थ वन है, यू आर एलोन एट होम. आप घर पे अकेले हो. यू हियर द डोर क्रैक एंड सी हिम. देखते हो कि दरवाजा तोड़ने की आवाज आ रही है और आप किसको देखते हो, चोर को, थीफ को देखते हो. तो आप क्या करोगे ना. आपके पास मोबाइल होगा तो आप मोबाइल से किसी को बुलाओगे कि आप कुछ अपने आप स्टेप्स लोगे. क्या करोगे, पहले तो छुप जाओगे क्योंकि वो चोर आपको हार्म ना करे. वो थोड़ी जो अवेयरनेस है हमारे रिलेटेड कि हम क्या कर सकेंगे, सबका अलग अलग स्टेप होगा. कोई बहादुर बच्चा होगा ऐसा बोलेगा कि मैं तो सामने उसको मारने भागूंगा. कोई ऐसा बोलेगा कि मैं छुप जाऊंगा. कोई ऐसा सोचेगा कि मेरे पास तो फोन है, मैं आसपास वालों को, नेबर्स को कॉल कर दूंगा. तो ये 4 सिचुएशन आपको दी कि आप इस सिचुएशन में आप क्या करोगे. ऐसी ही एक सिचुएशन हमारे राइटर के सामने आई थी. एक वाइल्ड एनिमल फेस टू फेस आ गया था. तो वही स्टोरी आज हम पढ़ने जाएंगे. तो वो एक्टिविटी 2 में दी है द टाइगर्स क्लो पार्ट 1. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1. तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि जो राइटर है वो अपना रियल जो इंसिडेंट है वो हमें हमारे साथ शेयर कर रहा है. आई, जो जहां पर मैं आई प्रोनाउंस कर रही हूँ मीन्स वो राइटर अपनी स्टोरी बता रहा है. आई ओपन माई आईज एंड सो एट द डोर अ टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ इन. मैंने मेरी आंख खोली और मैंने क्या देखा कि एक टाइगर है वो डोर को धक्का मार रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है. इट वॉज अ मडल मोमेंट फॉर मी. तो ये जो मोमेंट थी वो मेरे लिए कैसी थी, कंफ्यूज्ड मोमेंट थी. कई बार सडनली हम नींद से जागे तो जैसे सपना है कि सच है हम समझ नहीं पाते, है ना. और ऐसा डरावनी चीज देखे तो हमें ज्यादा ऐसा लगता है. जैसे राइटर को भी ऐसा ही हुआ कि वो जो मोमेंट थी तो उनके लिए वो मोमेंट कैसी थी, मडल्ड मीन्स कंफ्यूज करे. नॉट बीइंग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक. मुझे पता ही नहीं चला कि ये ड्रीम है सच में, कि मैं जग गया हूँ और ये सच में हो रहा है. I at first thought it was my friend the station master who was coming in. पहले तो मुझे क्या लगा कि ये मेरा फ्रेंड जो स्टेशन मास्टर है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है. बट माई ड्रीम हैड फुली प्रिपेयर्ड माई माइंड. एकदम से मेरा माइंड खुल गया. आई सो द थिंग क्लियरली अगेंस्ट द स्टार्टलिंग स्काई, टेल वेगिंग, ग्रोलिंग एंड अबोव ऑल हिज टेरिबल आई ग्लीमिंग थ्रू द डार्क. और मैंने क्लियरली देखा. अब तक तो मैं भ्रम में था कि नहीं मेरा फ्रेंड है, लेकिन
जैसे ही मेरा माइंड एकदम खुल गया और मैंने क्या देखा कि स्टार्टलिंग स्काई, जैसे एकदम ब्राइट, टेल वेगिंग मतलब पूंछ वो हिल रही है उधर से उधर, ग्रोलिंग एकदम जोर से आवाज, जो टाइगर और चीता जैसे आवाज करता है गले में से आवाज है उसको ग्रोलिंग बोलते हैं। एंड अबव ऑल दिस टेरिबल आईज ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मतलब चमकना, एक बहुत ही डरावनी आईज जो थी वो चमक रही थी थ्रू द डार्क, अंधेरा था और उसमें वो दोनों आंखें चमक रही थी। I understood the fertilizer company would have to manage without my lecture from the following day। वो अंदर समझ जाता है, क्या सोचता है कि जो फर्टिलाइजर कंपनी है जहां पर वो जॉब करता है, तो वो अपने आप क्या समझ लेता है कि अब मैं मर जाऊंगा और जो मेरी कंपनी है फर्टिलाइजर कंपनी, उनको अभी मेरे बिना ही काम चलाना पड़ेगा। The tiger himself was rather startled by the noise of the chair and stood hesitating। जो टाइगर था वो खुद अपने आप ही थोड़ा डर गया। तो क्यों डरा? तो rather startled by the noise of the chair and stood hesitating। जो नॉइज, एक चेयर की जो आवाज है ना, उससे वो टाइगर अपने आप ही थोड़ा डर गया। He saw me quite clearly in my corner, और उसने मुझे क्लियरली कॉर्नर में ऐसे देखा। एंड ही सीम्ड टू बी टेलिंग हिमसेल्फ, और वो अपने आप से बोल रहा था। यहाँ पर कौन बोल रहा है? टाइगर। माई डिनर इज देयर रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो व्हाट दिस स्कैटर्ड नॉइज इज अबाउट। जैसे टाइगर अपने आप से बात कर रहा है कि मेरा खाना तो तैयार है, लेकिन ये पहले मुझे चेक करने दो कि ये आवाज कहाँ से आ रही, जो रेटल की आवाज मतलब वो चेयर की जो आवाज हुई, तो वो आवाज कहाँ से आ रही वो मुझे पहले क्लियर करने दो, टाइगर बोल रहा है ऐसे। Somehow wild animals are less afraid of being than they are of piece of furniture like chairs and tables। है ना, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो एक्चुअली में कोई दूसरी चीज से ज्यादा डरे, उससे बेहतर वो किससे डरते हैं? जो फर्नीचर का जो पीस होता है। मतलब आपने सर्कस में भी देखा होगा कि जो रिंग मैन और वो होते हैं सर्कस चलाने वाले, वो एक सिंपल सा वुड फर्नीचर से भी वो टाइगर और लायन और उनको सीट पे बिठाते हैं, सर्कस करवाते, आग में से जंप लगवाते। तो उस ये बात जैसे जो है कि वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो दूसरी चीज से इतना नहीं डरते जितना फर्नीचर के पीस से। कोई भी फर्नीचर, टेबल ले लो, चेयर ले लो, है ना, तो उससे वो ज्यादा डरते हैं। आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग अ होल मैनेजरी विथ नथिंग मोर देन अ चेयर। उसको याद आ गया कि सर्कस में जो मैन होता है पर्सन, वो मैनेजरी मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल, जहां पर रखे होते वाइल्ड एनिमल रखे होते पीपल को देखने के लिए, तो उसको मैनेजरी बोलते हैं। तो जो मैनेजरी होती है पूरी, वो सिर्फ किससे मैनेज करता है? वो मैन सिर्फ एक चेयर से। God gives us such recollection in order to save us at critical moments। कैसा है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम ह्यूमन बीइंग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और हमारे में ऐसी पावर्स होती है जो किसी में नहीं होती, है ना। वी आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स, दैट्स व्हाई वी हैव समथिंग स्पेशल। तो हमारे में जो भगवान ने स्पेशल दिया है वो क्या है कि हम याद कर सकते हैं पिछली मोमेंटों को, कि हमने पढ़ा हो कि ये, तो हम याद कर सकते हो। तो वैसे से कि भगवान क्रिटिकल सिचुएशन में हमें सुझाव मिलता है, जैसे हमारी पिछली लाइफ में से, तो उसको भी ऐसा ही हुआ कि एंड एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी एंड वॉचिंग द चेयर, आई पुट आउट माई हैंड्स एंड विथ desperate strength drew the table towards me। मैंने क्या करा? बहुत ताकत से मैंने क्या करा? एकदम अपने आप को ये याद करा कि सर्कस में तो ऐसे मैन टाइगर को और शेर को ऐसे डराता है, तो मैंने वो चीज याद करी। एकदम क्रिटिकल सिचुएशन थी, फिर भी मुझे वो रिकलेक्शन हो गया, मतलब मुझे सारी बातें आज याद आ गई। और मैंने क्या करा? जो एक टेबल था वो बहुत फोर्स से मैंने वो टेबल वो मैंने मेरी तरफ खींच लिया। एंड ऑल्सो द स्टूल, एक बड़ा टेबल खींचा और एक छोटा वाला स्टूल भी था, तो वो उसने ले लिया। I sat with my back to the corner, the table waved in nicely with the corner। और मैं कैसे बैठ गया? एक बड़ा सा टेबल है, उसके कॉर्नर में राइटर बैठ गया है और एकदम पीछे वॉल है, मतलब पीछे की ओर से तो टाइगर अटैक नहीं कर सकता है। आगे उसने टेबल ले लिया और टेबल के नीचे जो पोर्शन होता है वो किससे कवर करा? तो स्टूल से कवर कर दिया। I sat with my back to the corner, the table waved in nicely with the corner। और मैंने वो कॉर्नर में ले लिया। I sat under it, और मैं अंदर
बैठ गया। एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड, और दूसरा जो है वो मैंने वॉल की साइड दूसरा टेबल लगा दिया, मतलब जो स्टूल था ना छोटा वाला वो। While dragged the table down, a lot of things fell off it. जब वो राइटर जो बड़ा वाला टेबल उसने ड्रैग करा मतलब खींचा, तो उसपे बहुत सारी चीजें थी वो क्या हो गई, नीचे गिर गई। वो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो a lot of things fell off it, a table lamp, a long knife and pins from my shelter. जहाँ मेरा शेल्टर था वहां आसपास ही ये सारी चीजें गिर गई। I peeped at the tiger who was also watching me with the interest. Peeped मतलब झांकना, कोने में से थोड़ा झांकते हैं ना वो, वैसे वो झांकने लगा। और उसने झांका तो उसने सामने क्या देखा कि टाइगर भी उसको देख रहा है। Evidently he didn't like his meal to be so completely shut out of sight. और वो टाइगर को तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उसका खाना था जो राइटर था, और वो कम्प्लीटली दिखना बंद हो गया। जो राइटर था वो ऐसे उसने सिचुएशन बनाई दी ऐसी कि टेबल था, टेबल के पीछे कॉर्नर में बैठा है, आगे स्टूल रख दिया, तो जो टाइगर जो ऑथर को देख रहा था राइटर को, वो अभी उसको दिख रहा नहीं, और ये टाइगर को पसंद आया नहीं कि उसका खाना नहीं दिख रहा है। सो ही क्वेश्चनली एडवांस्ड अ स्टेप और टू, और उसने देखने के लिए कि कहाँ ये राइटर कहाँ गया, तो उसने स्टेप आगे लिए। मेकिंग अ शॉर्ट ऑफ रंबलिंग नॉइज इन हिज थ्रॉट विच सीम्ड टू शेक अप द लिटिल स्टेशन हाउस। और वो गुस्से से, मतलब राइटर दिखना बंद हो गया, उसका खाना जैसे छुप गया चला गया, तो वो गुस्से से क्या रोलिंग करने लगा, गुर्राने लगा, और 2-3 स्टेप आगे राइटर की ओर बढ़ाने लगा। और उससे जो वो गरज रहा था उससे क्या हो रहा था, जो लिटिल स्टेशन हाउस था वो पूरा हिल रहा था। माई एंड वॉज नियरिंग, मेरा, ये कौन बोल रहा है, राइटर, कि मेरा अंत नजीक में ही है। आई रियली पिक्चर्ड द वुमन हु लॉस्ट इट वॉज टू हैव बिकम माई वाइफ। अभी मुझे किस पे दया आ रही है, मेरी वाइफ पे, जो मेरी वाइफ बनने वाली उस पे मुझे दया आ रही है, क्योंकि वो बन पाएगी नहीं, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि आज मेरा लास्ट डे है। I helped up the chair like a shield and flourished it. मैंने क्या करा, I helped the chair, chair ली मैंने like the shield, shield पता है ना वो sword और shield, तो shield आगे कवर करने के लिए होता है, तो chair मैंने एज अ shield की तरह flourish मतलब घुमाना, आर्टिस्टिक वे से उसको घुमाना। And the tiger hesitated and fell back a step or two. और क्या हुआ देखो, जब राइटर ने वो चेयर घुमाई तो वो जो टाइगर था वो 1-2 स्टेप पीछे चला गया। नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम्स वॉचिंग फॉर ईच अदर्स मोमेंट्स। और वो चेयर घुमाने के बाद 2-3 मिनट तो कैसा हुआ कि राइटर टाइगर को देख रहा है और टाइगर राइटर को देख रहा है, लेकिन मोमेंट कुछ हो नहीं रही है। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड, मैं क्या कर रहा था, मैंने मेरे सांस को जैसे ब्रीथ को मैंने थाम के रखा था और मैं राह देख रहा था। The tiger stood there furiously waving his tail, और वो तो जो टाइगर था वो तो गुस्से से अपनी जो टेल थी वो इधर हिला रहा था। Which sometimes struck the side walls and sent forth the thought, और वो इतने गुस्से से हिला रहा था कि जब उसकी जो पूंछ थी वो दीवार को टच करती थी तब थर्ड जैसे जोर से आवाज आती थी। He suddenly crouched down without taking his eyes off me and scattered the floor with his क्लो। क्या हो गया, वो ऐसे जैसे अटैक की तैयारी नहीं बोलते, जैसे एनिमल जब अटैक करते तो वो अपने आगे के 2 पांव ऐसे खड़े करके बैठ जाते, तो वैसे वो एकदम से खड़ा हो गया और फ्लोर को, जो जमीन का नीचे का हिस्सा, तो फ्लोर को ऐसे स्कैटर करने लगा, मतलब क्लो अपने पंजे से वो फ्लोर को स्कैटर करने लगा। ही इज शार्पिंग देम फॉर मी, वो उसको जैसे मैं हूं वैसे कर रहा, जैसे मैं ना हूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला। द लिटिल शेक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ अ जू, जो छोटी सी कुटिया थी वो जैसे अभी तो कैसे स्मेल आ रही थी, जैसे वो जंगल का जू हो, प्राणी संग्रहालय, ऐसे ही वहां पर स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी। इट मेड मी सिक, और ये जो स्मेल थी वो मुझे क्या थोड़ा सिक बना रही थी, बीमार जैसे मैं हो गए ऐसे मुझे फील करा रही थी। द टाइगर केप्ट स्कैटरिंग द फ्लोर विथ हिज
फोर पाँव, आगे के जो पाँव होते हैं दो, उससे वो तो स्कैटर ही कर रहा था। इट वॉज द मोस्ट हिडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ। और आप ये सोच सकते हो कि जो वो आवाज थी, जो पंजों से वो नीचे के फ्लोर को घिस रहा था, और जो वो आवाज थी हिडियस, वो डरावनी आवाज है, यू कुड थिंक ऑफ, आप सोचो कि वो आवाज कैसी होगी। ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर नंबर 5 का। और उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 3। उसमें मोस्टली क्या है कि मैच करना है हमें, है ना। तो उसमें मैच ए विथ बी है, उसमें मोस्टली वर्ड्स जो थे वो इस चैप्टर के पार्ट 1 के ही है। तो जैसे फर्स्ट वन है तो मडल, तो मडल का आंसर क्या आएगा कि कंफ्यूज्ड। ये मैंने ऑलरेडी आपको अंदर समझा दिया है, फिर भी एक बार करवा रही हूँ। स्टार्टली का मतलब होता है बीट बाय स्टार्स। फिर वेगिंग का मीनिंग होगा मूविंग रैपिडली टू एंड फ्रो। ग्लीनिंग का मीनिंग होता है शाइन और पॉलिश। क्लैटरिंग है, उसका मीनिंग होगा अ साउंड रैटलिंग साउंड एज हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग और स्ट्राइकिंग विथ ईच अदर। उसके बाद है मैनेजरी, जो मैंने समझा दिया है फिर भी इसमें आएगा अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट प्राइवेटली और फॉर द पब्लिक टू सी। उसके बाद है रंबलिंग, रंबलिंग मीन्स डीप एंड इको साउंड। क्लोक, क्लोक का मतलब होता है यहाँ पर ये अ कर्व्ड एंड पॉइंटेड नेल्स ऑफ सम एनिमल्स। एंड हिडियस, हिडियस का मीनिंग होता है अगली, मतलब हमें पसंद ना आए ऐसी आवाज। ओके, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 फिनिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, बाय।